केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका 6 चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में आप बच्चे, मैंने आपको कपल रिएक्शन तक करवाया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो कपल रिएक्शन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर इन अ सिस्टम एंड नेट डेल्टा जी ऑफ टू पॉसिबल रिएक्शन इज नेगेटिव, द ओवरऑल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। तो टू रिएक्शंस इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इकट्ठे होते हैं एक सिस्टम में, और डेल्टा जो जी की जो वैल्यूज़ है टू पॉसिबल रिएक्शंस आ जाती हैं नेगेटिव, तो ओवरऑल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कपल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को कपल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट योर टॉपिक लिंगम डायग्राम। तो लिंगम डायग्राम क्या होती है बच्चे? तो जो लिंगम डायग्राम है आपकी बच्चे, तो इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली इसमें ग्राफ प्लॉट बिटवीन डेल्टा एफ जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वर्सेस टेम्परेचर कॉल्ड लिंगम डायग्राम। तो मेनली क्या है, हम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड से हम मेटल रीफॉर्म करते हैं, ऑक्साइड टू मेटल। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी मतलब उसको चेंज होने में टेम्परेचर लगता है और डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, उसको चेंज बोलते हैं, तो उसको लिंगम डायग्राम बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स ए साउंड आइडिया अबाउट सेलेक्टिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट तो और रिडक्शन ऑक्साइड को सेलेक्ट किया। डायग्राम हेल्प इन प्रेडिकेटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एट गिवन टेम्परेचर। तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है टेम्परेचर पे फॉर रिएक्शन टू बी फिजिबल। तो नेक्स्ट इज, तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस ऑफ लिंगम डायग्राम, इट डज नॉट टेक काइनेटिक ऑफ रिएक्शन इनटू कंसिडरेशंस, हाउ फास्ट रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस कैनॉट डिटरमाइंड। तो क्या कर सका था ये, काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था इन्होंने, और कैसे कितना फास्ट रिएक्शन होता है उसके बारे में नहीं बता सके थे। तो नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो रिडक्शन आयरन ऑक्साइड की ब्लास्ट फर्नेस में कैसे होती है? तो देखो डिफरेंट जोन होते हैं, C प्लस CO2 का रिएक्शन हुआ, 2CO फॉर्म हुआ, FeO प्लस CO Fe, और O के साथ CO ने बॉन्डिंग बना ली, CO2 फॉर्म हो गया। तो ऐसे आयरन की ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट ग्राफ शो किया गया है मैंने आपके लिए। तो इस ग्राफ में बच्चे क्या है, आपने यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपकी डेल्टा जी दी गई है गिब्स एनर्जी, और यहाँ पे T दिया गया है। तो इसमें क्या है, जो आपके रिएक्शंस हैं, ये देखो ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो ये इसके रिएक्शंस हैं, तो कितनी वो टेम्परेचर पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन कितने मतलब टेम्परेचर पे कितनी गिब्स एनर्जी यूज़ हो रही है, तो उसमें कितने में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सारा ग्राफ है। हर एक जो हमारे पास मेटल होता है, ओर होते हैं, उसकी रिडक्शन है अलग अलग होती है, ठीक है, उसकी सेम रिडक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट इज, आप देखो एट 50 to 80, तो टेम्परेचर जब भी लोअर होता है, लोअर टेम्परेचर रेंज इन ब्लास्ट फर्नेस, तो जब भी 500 to 800 केल्विन होता है टेम्परेचर, तो हमारे पास ये वाले रिएक्शन फॉर्म होंगे। तो देखो कौन से रिएक्शन फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले 3 रिएक्शन फॉर्म हो रहे हैं। 3Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको रिएक्शन हुई, CO2 रिमूव हो गया, तो फर्दर हमारे पास Fe3O4 रह गया। Fe3O4 को रिएक्शन करना है 4CO से, 3Fe4CO2 के साथ रिएक्ट किया, Fe2O3 प्लस CO 2Fe के साथ रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट 900 to 1500 केल्विन, हायर टेम्परेचर रेंज इन ब्लास्ट फर्नेस, तो ये हायर होती है सबसे। तो इसमें क्या होता है, लाइमस्टोन डीकम्पोज टू CaO एंड CO2, तो इसका रिएक्शन बच्चे ऐसे होता है, CaCO3 एंड CaO, तो इसका CO3 ब्रेक डाउन हो जाएगा जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, सिलिका react with CO to form calcium silicate which forms slag, it float over molten iron and prevent oxidation of iron। तो बच्चे अभी आपने यहाँ तक करना है, लिंगम डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, आपने आपके NCERT
बुक पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होती है जो आपके पास डेल्टा जी है और टेम्परेचर के बीच, तो अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।